डेंगू फीवर के बाद शरीर में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द क्यों होने लगता है। तो आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। आजकल ये ज़्यादातर सितंबर या अक्टूबर के महीने में जो डेंगू फीवर होता है, इसमें प्लेटलेट घटना स्वाभाविक है। सभी लोग जानते हैं कि इसमें प्लेटलेट कम हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट के साथ साथ ल्यूकोसाइट काउंट भी कम होने लगता है, जो हमारे इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। इसको किसी तरह मैनेज होने के बाद जब फीवर ठीक होने लगता है, प्लेटलेट संख्या बढ़ने लगती है, तो एक नई समस्या पैदा होती है जिसको पोस्ट डेंगू कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। यानी डेंगू फीवर के बाद वीकनेस या कमजोरी बहुत ज़्यादातर देखने को मिलती है, जो लंबे समय तक बनी रहती है। जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? चूंकि शरीर में माइक्रो मिनरल्स की कमी होने लगती है। मिनरल्स की कमी, विटामिन्स की कमी, प्रोटीन डिफिशियंसी, ये समस्याएं जो डेवलप होती हैं वो इस बीमारी की वजह से होती हैं। इसकी वजह से मायोल्जिया यानी कि मांसपेशियों में दर्द, आर्थराल्जिया यानी कि जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द उत्पन्न होता है और न्यूरोमस्कुलर वीकनेस क्रिएट होने लगता है। यानी हमारे जो मांसपेशियां हैं और जो हमारे नर्वस कंडक्शन है उसमें भी कमजोरी आने लगती है। तो न्यूरोमस्कुलर वीकनेस की वजह से ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। कभी कभी यह काफ़ी लंबे समय तक बनी रह जाती है। उसके पीछे कारण एक और होता है, हाइपोकैलेमिया डेवलप होती है, यानी पोटेशियम की डिफिशियंसी भी बहुत मायने रखती है। ऐसी स्थिति में यदि हम ऐसे आहार नहीं लेते हैं, इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं जिससे हमारे मिनरल्स की भरपाई हो सके, पोटेशियम की कमी की पूर्ति हो सके, तो हमें यह समस्या ज़्यादा लंबे समय तक देखने को मिलती है। तो इसमें यदि हम इस तरह के आहार लें जिसमें हमें मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और इस तरह की चीज़ें मिल सकें, जो कमी हो रही है शरीर में उसकी भरपाई हो सके, तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसीलिए डेंगू फीवर में नारियल पानी पीने को कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होती है, पोटेशियम भी बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। इसलिए नारियल पानी बहुत अच्छा स्रोत है। नारियल पानी के साथ साथ ताज़े फल यानी फ्रूट्स का सेवन भी हमें बहुत ही जल्दी हेल्दी बनाने में सहयोग प्रदान करता है। इसलिए ताज़े फल जो मिल जाएं तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। कुछ ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है और ये फल का सेवन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी फ्रक्टोज होता है, शुगर लेवल बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वो लोग ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता और अन्य ड्राई फ्रूट्स अगर यदि लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी मिनरल्स और विटामिन्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इससे उनका शुगर भी नहीं बढ़ने पाता और वीकनेस दूर होने में काफ़ी सहयोग मिलता है। तो इस तरह इन चीज़ों का सेवन करके, और साथ ही जैसे जैसे हमारी एपेटाइट, चूँकि भूख भी बहुत कम हो जाती है, भूख बहुत कम लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में जैसे जैसे हमारी भूख बढ़ने लगे, हम हरी सब्जियों का सेवन, प्रोटीन का सेवन यदि शुरू कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी रिकवरी होती है और हम ठीक होने लगते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर भी यदि समस्या बनी रह रही है, परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो अपने चिकित्सक से मिलें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं किस चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है और उस चीज़ का सेवन करने का प्रयास करें, या जो वो निर्देश देते हैं उनका पालन करें, तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसलिए निराश होने से अच्छा है कि जानकारी रखें और चीज़ों को सही से सेवन करें और सही आहार का सेवन करें, तो आप ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी लाइलाज है, लेकिन इसको ठीक होना बहुत ही आसान है और आराम से आप ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।